नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओम के ऊपर। जब इस ध्वनि को वाइब्रेशन का आकार दिया था, मतलब शब्द दिया, वो भी ओम का, तो इस ध्वनि में 3 ही शब्द क्यों जुड़े? आ, उ और मा। ये तीनों का रहस्य बड़ा ही जबरदस्त है, बहुत ही पावरफुल शब्द है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में ये 3 शक्तियां ही काम करती हैं। एक शक्ति से सृष्टि की रचना होती है, दूसरी शक्ति से सृष्टि का पालन पोषण होता है और तीसरी शक्ति से प्रलय होती है। यानी कि सृष्टि जिस बिंदु से बनी थी वापस उसी बिंदु पर आकर सिमट जाती है। एक परमाणु में भी 3 ही शक्तियां होती है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इन तीनों के बिना परमाणु भी काम नहीं करता है और यही तीनों गुण हर इंसान के अंदर होते हैं। सत्य, अज्ञान और भोग विलास, मतलब हर इंसान के अंदर निर्माण करने की शक्ति भी होती है। देखो दोस्तों, इस संसार में आज कितना निर्माण हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। तुम्हारे अंदर पालन पोषण की भी शक्ति होती है, तुम्हारे अंदर विनाश और नष्ट करने की भी शक्ति होती है। दोस्तों, अब मुझे ये बताना, क्या आपके अंदर ये तीनों गुण नहीं है? ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर होते हैं, इसलिए तीनों शक्तियों का मूल स्रोत ही ओम है। ओम को ही इन शक्तियों का स्रोत बताया गया है, जहाँ से ये शक्तियाँ निकलती हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और वैष्णव जो भगवान विष्णु कृष्ण को मानते हैं, वो केवल भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल भगवान कौन है? इन तीनों शक्तियों की बराबरी करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं, किसी एक के बिना भी अस्तित्व नहीं है। कृष्ण में ही शिव है, शिव में ही कृष्ण है, इसलिए ओम में भी 3 ही शब्द दिए हैं, आ, उ और मा, मतलब सब कुछ इसी में है, इसी ओम में से उत्पन्न होते हैं ये तीनों शक्तियाँ। और इन तीनों के नाम भी कभी हम इंसानों में से ही किसी एक ने रखा है, ताकि हमें सुविधा हो सके जानने के लिए, पहचानने के लिए। सभी शक्तियों का आधार, इस सृष्टि का आधार केवल ओम ही है। जो इसे जान लेता है, मान लेता है या खुद के अंदर इसका अनुभव कर लेता है, वो अपने ही हिसाब से इसका अर्थ भी निकाल देता है। और अर्थ निकालना भी पड़ता है ताकि जानने वालों के लिए सुविधा हो सके, ताकि तुम्हें आध्यात्म के रास्ते पर लाया जा सके, तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीप जलाया जा सके। वेद पुराणों उपनिषदों में लिखा है लेख, उनका खुद का भी इतना सामर्थ्य नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले का सामर्थ्य है। जब तक उन्हें पढ़ा ना जाए तब तक केवल कागज के पन्नों पर केवल काली लिखावट है, या यूं कहूं कि बस कुछ शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों की समझ या अर्थ तुम्हारे अंदर से ही जन्म लेते हैं। ऐसे ही आज जो तुम्हारे सामने है, जिसे तुम शब्द कहते हो, ओम, जिसका आकार भी तुम्हारी फैसिलिटी के लिए ही दिया है, वरना तो इसका कोई भी आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है। ओम तो निराकार ध्वनि है जो कभी ना खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, आपको ओम के शब्दों का अर्थ नहीं निकालना है। शब्दों का अर्थ निकालते ही उस मूल शक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तुम बड़े और वो छोटी हो जाती है। हाँ, तुम ओम की ध्वनि में खुद को समर्पण कर सकते हो, खुद को समाहित कर सकते हो। हमेशा ओम का उच्चारण करते करते आप उन तरंगों को पकड़ने लगते हैं, उस ओम की वाइब्रेशन को पकड़ने लगते हैं जो अस्तित्व में मौजूद है। और जैसे ही तुम्हारे ओम मंत्र की ध्वनि उस ओम की मौजूद ध्वनि से मिलती है, तभी तुम्हें ज्ञान का बोध होने लगता है, तुम्हें इस पूरी सृष्टि का ज्ञान होने लगता है। तुम्हें ये पता चलता है कि ये सृष्टि कैसे काम करती है,
जो तुम भौतिक स्थिति में नहीं जानते हो। आप पूरी यूनिवर्स को अपने अंदर ही देखने लगते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों।